Next question. Mr. A can earn a return of 16% by investing in equity shares on his own. तो अगर वो खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 16% का रिटर्न कमाते हैं. Now he is considering a recently announced equity based mutual fund scheme in which initial expenses are 5.5% and annual recurring expenses are 1.5%. You are required to answer that how much should mutual fund earn to provide Mr. A a return of 16%. That is the question. I request you to give answer for the first question in the chat box. Let us have understanding that say how to calculate the answer. To explain you, I take a small like the values like this. Everybody is requested to pay attention. The language of the question speaks like this, that Mr. A can earn a return of 16% by investing in equity shares on his own. Suppose Mr. X is having an amount of rupees 1 lakh available for investment. देखो मिस्टर ए के पास कुछ नॉलेज है, मिस्टर ए लाइक करंट अफेयर्स अपडेटेड रहते हैं, उनका रीडिंग है, उनका थोड़ा एनालिसिस है, उनके पास जो टाइम है, उसके बेसिस से अगर वो खुद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं तो वो 16,000 रुपये का इनकम कमा सकते हैं. सो 16,000 कहाँ से आया? 1 लाख का 16%. Now instead of investing on his own, सपोज वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनिशियली 5.5% का तो खर्चा ही लग जाएगा. यानी क्या होगा? 5,500 का खर्चा हो जाएगा म्यूचुअल फंड का इनिशियली, यानी अपफ्रंट खर्चा ही है. तो बचा कितना? बचा भी 94,500. Now this is available for investment. क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि म्यूचुअल फंड को कौन से रेट से कमाना चाहिए, एटलीस्ट ज़्यादा कमाए तो अच्छी बात है, पर एटलीस्ट कौन से रेट से कमाना चाहिए सो दैट द म्यूचुअल फंड विल बी एबल टू गिव अ रिटर्न ऑफ 16% टू मिस्टर ए. तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस इनकम लेस एक्सपेंसेस, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम. अंडरस्टैंड केयरफुली. 1 लाख के ऊपर 16%, यानी 16,000 रुपीज उनको चाहिए ही चाहिए. अच्छा, रिकरिंग एक्सपेंसेस दे रखा है हमको, कितना है? 1.5% का. फ्रेंड्स, हमेशा जो भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करता है ना, उसके ऊपर रिकरिंग एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन किया जाता है. यानी क्या होगा? 94,500 इंटू 1.5%. So 94,500 into 1.5%. So 1417.5. यानी इतना क्या होगा? उनका रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा. उसको हम लोग क्या करेंगे? 16,000 में ऐड करेंगे. अच्छा, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ग्रॉस इनकम म्यूचुअल फंड का एटलीस्ट 17,417.5 होना चाहिए बाय इन्वेस्टिंग 94,500. यानी रेट ऑफ अर्निंग क्या होना चाहिए म्यूचुअल फंड का? इट शुड बी एटलीस्ट 18.43%. अगर म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ अर्निंग 18.43% से कम है तो वो मिस्टर ए को उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 16% का रिटर्न नहीं दे पाएंगे. ना ये पूरा का पूरा आंसर जो है ना, हम लोग वो एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं. कैसे? देखो, इन्वेस्टर को कितना चाहिए? 16% का रिटर्न चाहिए. For every 1 rupee that say the investor is investing, हमारा क्या हो जाता है? 5.5% का खर्चा ही हो जाता है. अच्छा, हमारा रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना है? 1.5% का है. यानी हमको क्या समझने का है? 16 is required to be earned from 94.50%. यानी हमको ग्रॉसअप कितना कमाना पड़ेगा? 16.93 है ना. कैसे? 16 डिवाइडेड बाय 0.945. इतना तो उनको दैट इज रिटर्न देने के लिए कमाना पड़ेगा. उसके अलावा हमारा खर्चा कितना होगा? 1.5% का. सो प्लस क्या करेंगे? 1.5, यानी क्या हो जाएगा? 18.43.
यानी हमारा ओवरऑल रिटर्न 18.43% से कम होना चाहिए नहीं। चलो राइट आंसर। सपोज Mr. A has rupees 5 lakhs available for investment. Full stop. Mr. A requires minimum income of rupees 80,000। 80,000 सर कैसे आया? 5 lakhs into 16%। With paragraph write down, mutual fund will incur initial expense of rupees 27,500 that is 5 lakhs into 5.5%. Hence, mutual fund will have rupees 4,72,500, 5 lakhs minus 27,500 available for investment. Full stop. Gross earning of mutual fund is found as under income of mutual fund less annual recurring expenses और उसके बेसिस से नेट इनकम। नेट इनकम एटलीस्ट कितना होना चाहिए? इट इज एन अमाउंट ऑफ 80,000। एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना है? दैट इज 472,500 into 1.5%, 7087.5। तो ग्रॉस अर्निंग क्या होना चाहिए? 87,087.5। तो उसके बेसिस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे
rate of earning of mutual fund. तो ये 87,087.5 जो है ना, उसको बैकवर्ड कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया ऐसे. So rate of earning of the mutual fund should be income of mutual fund divided by investment into 100. म्यूचुअल फंड का अर्निंग इससे कम नहीं होना चाहिए, 87,087.5. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, 472,500 नेट ऑफ द इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस into 100 for getting answer in percentage term. 87087.5 divided by 472,500 into 100, that is 18.43%. So this is the minimum rate of earning of the mutual fund. ऐसा हम लोग समझते हैं. ये डिटेल वर्किंग हुआ, पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक सिंपल शॉर्ट वर्किंग भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया. That working can be made like this. Required rate of return of investor divided by 1 minus initial issue expenses plus annual recurring expenses. लॉजिक क्या है, ये जो न्यूमरेटर है इतना इन्वेस्टर को देने का है 16. इनिशियल एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके हमारे पास जेब में कितना रहता है, वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में. So it is 18 upon 0.945. I'm sorry, 16 upon 0.945. That is 16.93. This is just to give return to investor plus 1.5. That comes to 18.43%. This is the way the return is supposed to be given to the investor.